हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन स्टेशन। तो फर्स्ट पार्ट में वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नज़ल और नेज़ल कैविटी क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? फेरिंग्स के बारे में बात करेंगे कि फेरिंग्स का कितना मतलब रोल है और कितना फंक्शन है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या होता है और उसके बाद पोजीशन पढ़ेंगे। तो फेरिंग्स के बारे में हम बात करते हैं आज। तो व्हाट इज़ फेरिंग्स? कहने का मतलब है कि फेरिंग्स क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है द फेरिंग्स इज़ द पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज़ बिहाइंड द माउथ एंड द नेजल कैविटी एंड अबव द इसोफेगस एंड द लैरिंग्स। कहने का बात यह है कि जो फेरिंग्स है ये किसका पार्ट है? एक थ्रोट का पार्ट है। और कहाँ पे होता है ये? पोजीशन क्या है इसे? बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी, जो कि किसके बिहाइंड होता है? ये माउथ और नेजल कैविटी के बिहाइंड होता है। और किसके एबव होगा? और ये किसके एबव होता है? इसोफेगस एंड लैरिंग्स के एबव होता है। और किसके बिहाइंड होता है? माउथ एंड नेजल कैविटी के बिहाइंड होता है। और इसका जो लेंथ है, लेंथ कितना होगा? 12 से 14 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा, जो कि कहाँ से कहाँ तक होगा? एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, जो कि कहाँ से? बेस ऑफ स्कल से होगा। और लेवल 6 सर्विकल वर्टेब्रा तक होगा। इसकी जो लेंथ होगी 12 से 14 सेंटीमीटर होगी। और कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होगा ये? तो जो बेस ऑफ स्कल है वहाँ से लेके 6 सर्विकल वर्टेब्रा तक ये होगा। अब पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। पोजीशन क्या होता है? तो पोजीशन में क्या है? सुपीरियर का मतलब मैंने एनाटॉमी और एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में मैंने वीडियो बना दी है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो सुपीरियर का मतलब होता है अपर पार्ट। तो बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ स्कल होता है। इन्फीरियर में क्या होता है इसका? इन्फीरियर के अंदर कंटिन्यूस विद द इसोफेगस हो जाएगा। एंड एंटेरियरली क्या होगा? इनकम्प्लीट वॉल बिकॉज ऑफ द नोज। इसका जो एंटेरियल वॉल होगा तो इनकम्प्लीट होगा। क्यों इनकम्प्लीट होगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ द नोज, माउथ एंड लेरिंग्स के वजह से। अब उसके बाद बात करते हैं पोस्टेरियरली क्या होता है इसके? एलोलुलर टिश्यू होते हैं और फर्स्ट 6 वर्टेब्रा होते हैं। तो अभी हमने किसके बारे में? डेफिनेशन के बारे में हमने बात कर ली कि फेरिंग्स क्या होता है। उसके बाद हमने उसका लेंथ डिसाइड कर, लेंथ मतलब सॉरी डिसाइड तो नहीं कर सकते। उसके बाद लेंथ कितना हो सकता है एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर या फिर किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर। या पोजीशन के बारे में ये कैसे सिचुएटेड होगा। यहाँ पे पोजीशन के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ये डायग्राम जैसे दिया हुआ है यहाँ पे। तो नेजल कैविटी है ये नेजल कैविटी है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद पैलेट होता है, जो कि 2 टाइप के पैलेट्स होते हैं। एक होता है सॉफ्ट पैलेट, एक होता है हार्ड पैलेट। उसके बाद ओरल कैविटी। अब इसके बाद हमने जैसे बात की किसके बिहाइंड होता है, तो इसके और किसके नीचे होता है वहाँ पे हमने बात की। ये लैरिंग्स, जो कि लैरिंग्स रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है ना आगे की तरफ होता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रेकिया जो वो आगे होता है या फिर इसोफेगस का पार्ट जो होता है वो पीछे होता है। तो इसोफेगस पीछे हो जाएगा और लैरिंग्स आगे की तरफ हो जाएगा। ये फेरिंग्स, ये होता है एपिग्लोटिस्ट। एपिग्लोटिस्ट का बहुत ज़्यादा अहम रोल कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जब फूड ये होता है विंड पाइप की तरह जहाँ पे ये क्लोज हो जाता है या ओपन हो जाता है। तो उसके बाद है लेरिंग्स ओपनिंग इनटू फेरिंग्स। ये एपिग्लोटिस जो होता है, जैसे पेशेंट बेहोश हो गया है तो उस समय हम उसको माउथ के थ्रू मेडिकेशन क्यों नहीं दे सकते? तो एपिग्लोटिस जो होता है उस समय अनकंडीशनल काम करता है, इस वजह से हम नहीं देते। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पज ऑफ द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कि इसको अच्छे से पढ़ने के लिए या फिर इसको अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर चुका है। पहला है नेजोफेरिंग्स, नाम से ही समझ में आ रहा है कि नेजो का मतलब नेजल होगा। ओरोफेरिंग्स और नेक्स्ट है लैरिंगोफेरिंग्स। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ नेजोफेरिंग्स क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते क्या होता है नेजल फेरिंग्स क्या होता है। तो नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द नोज। कहने की बात यहाँ पे ये है कि नेजोफेरिंग्स होता है वो कहाँ होता है? नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द नोज। ये किसके पीछे होता है? नोज के पीछे होता है। और ओरोफेरिंग्स क्या होता है? ओरोफेरिंग्स ये होता है कि ये द ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द माउथ। और ये कहाँ पर होता है? बिहाइंड द माउथ होता है। और लैरिंगोफेरिंग्स क्या होता है?
लैरिंगोफेरिंक्स द पार्ट ऑफ अ फेरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द ओरोफेरिंक्स। ये कहाँ से एक्सटेंड होता है? ओरोफेरिंक्स से एक्सटेंड होता है ये वाला पार्ट। और ये किसके? ये माउथ से स्टार्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे डायग्राम, जैसे इसका भी डायग्राम देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे नेजल कैविटी है यार, ये एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स है, ये ओरल कैविटी हो गई, ये लेरिंग्स है, लेरिंग्स के ये हो गया फेरिंग्स, फेरिंग्स का हमारा 3 पार्ट हो गया, ये है नेजोफेरिंग्स, ये हमारा हाइपोफेरिंग्स और ये हमारा है ओरोफेरिंग्स। उसके बाद हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फेरिंग्स इज कंपोज ऑफ अ 3 लेयर। जो फेरिंग्स होता है वो कितने लेयर का होता है? 3 लेयर का। पहला हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग हो गया, दूसरा हो गया फाइब्रस टिश्यू हो गया, तीसरा हो गया स्मूथ मसल्स हो गया। मैंने टिश्यूज़ के ऊपर भी वीडियोस बना दिए, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद इसके बात करते हैं जो फेरिंग्स के अंदर ब्लड सप्लाई होगी वो कौन से ब्लड सप्लाई होगी? तो फेशियल आर्टरी होगी, फेशियल वेन होगा और इंटरनल जुगुलर वेन्स होगा। इसके बारे में बस हम याद रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है इसके बारे में। और नर्व सप्लाई कौन सा होगा? ये को वेगस नर्व्स हो जाएगा और ग्लोसोफेरेंजियल नर्वस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन क्या है। तो फंक्शन यहाँ पे देखते हैं हम, फंक्शन क्या है इसका। तो पासेज वे ऑफ एयर एंड फूड, ये वो एरिया है जहाँ से एयर और फूड दोनों पास होते हैं। उसके बाद ये कहता है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइडिंग, जो एयर आता है उसको वार्मिंग और ह्यूमिडिफाइडिंग करता है। टेस्ट बर्ड्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन से होते हैं? दे आर ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग। जो ऑल्फैक्टरी मतलब हो गया, जो मतलब टेस्ट जो टेस्ट हो गया, उसका जो नर्व एंडिंग कहाँ पे होगा? यहाँ पे फेरिंग्स के अंदर होगा। हियरिंग हो जाएगा तो द ऑडिटरी ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द नेजोफेरिंग्स टू मिडल ईयर हो जाएगा, ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो नेबरिंग टिश्यू इज द फेरेंजियल टॉन्सिल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़। और उसके बाद स्पीच हो जाएगा, स्पीच में क्या मदद करते हैं हमारा? तो एक्ट एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर द साउंड असेंडिंग फ्रॉम द लैरिंग्स। तो ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लैरिंग्स क्या होता है। अभी तो हम फेरिंग्स के बारे में बात किए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।